आए हुए हैं बमहाग ब्लॉक रियासी फॉरेस्ट डिवीजन में। एक नाग देवता का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन, और यहाँ के लोगों को बड़ी इसमें आस्था, और कहते हैं कि सितंबर के पहले हफ्ते में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है, नाग आस्था है। और इसके आसपास जो जंगल है, जंगल भी बहुत ही रमणीक है। जैसे आप देख रहे हैं चीड़ का जंगल है ये, लेकिन यूं ही हम नाग देवता मंदिर की तरफ आते तो हमें बीच में बहुत पुराने बांज के दरख्त, क्वर्कस ओब्लांगाटा, जिसको पहले लिकोट्राइकोफोरा भी कहते थे, उसके बड़े बड़े दरख्त हैं। साथ में ही एक और दरख्त है जिसको बोलते हैं दोरिया या देरिया भी बोलते हैं, टूना चाइनेंसिस। इसका भी एक दरख्त खड़ा है यहाँ पे। 2-3 दरख्त यहाँ अड़े के हैं, जिसको कंदर भी बोलते हैं, या डॉगवुड ट्री, कार्नस मैक्रोफिला या स्वाइडा मैक्रोफिला। और उसके साथ ही आप इसमें देखिए 4-5 दरख्त इसमें फगवाड़े के भी हैं, फाइकस पामेटा। और यहाँ से एक नाग देवता के चरणों से ही एक जो स्वच्छ जल धारा निकल रही है, उसी का जो नीचे जाकर के एक झरना सा बन गया है, जिसको डोगरी में नाड़ू कहते हैं। तो नाड़ू का पानी जो है वो कहा जाता है कि गर्मियों में ठंडा होता है और सर्दियों में गर्म हो जाता है। तो ये साक्षात नाग देवता के ही एक चमत्कार है कि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। यहाँ पे आपको सुनाई दे रहे होंगे चिर करते हुए ये इंसेक्ट्स, जिनको सिकाडास बोलते हैं। तो यहाँ लोग इसको टिन्नू भी बोलते हैं, कुछ इलाके में चिरेरिया कंडा भी बोलते हैं। इनकी खास बात यह है, इनका बचपन जो है वो 12 साल, 14 साल, 18 साल जमीन के अंदर व्यतीत होता है। और जो इनकी जो अडल्ट अवस्था है, जो गाने की अवस्था है, ये बस 2-4 महीने का ही इनका जीवन है। और 2-4 महीने के बाद, इनकी मेटिंग के बाद ये मर जाएंगे। और फिर वो बच्चे पैदा होने में जमीन के अंदर साल लगते हैं, सालों, 12 साल, 14 साल, 18 साल। अमेरिका में कुछ ऐसे भी हैं सिकाडास जो 18-22 साल तक बचपन उनका बसर होता है, और फिर उनका बनता है अडल्ट। तो ये एक रमणीक स्थली है, जहां मुझे लगता है इको टूरिज्म के एंगल से और रिलीजियस टूरिज्म के एंगल से जो भी जहां आएगा, भी जहां पे हमने जो कौड़ी में ब्रिज देखा रेलवे का, जो वहां आता है बक्कल में, मुझे लगता है उनको यहाँ आगे आना चाहिए। सुजनधार ये जगह है जो बमहाग ब्लॉक में पड़ता है। सुजनधार फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और लोगों के जो खान पान है उसमें जो सादगी है, या जहाँ की जो जड़ी बूटी है, अखरोट के भी यहाँ पेड़ हैं, और जोलनडेसी फैमिली का ही सम्मा भी हमको यहाँ मिला, एंगलहार्शिया स्पिकाटा। तो बहुत ही मुझे लगता है बायोडाइवर्सिटी एंगल से ये जगह जो है बड़ी खूबसूरत भी है और रिच भी है। तो ऐसी जगह में मुझे लगता है हमारा जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है, उसके लिए भी खास तवज्जो देनी चाहिए कि उसमें जो पूरी जैव विविधता दर्ज हुई कि नहीं हुई। तो इसमें खास हमारे एक फॉरेस्ट गार्ड बलवंत सिंह जी, जिनका गांव सुजनधार में ही है, और बेशक ये 15 साल पहले रिटायर हुए थे, लेकिन इनका जो जंगल के प्रति एक मोहब्बत है, और एक जंगलात का कोई भी अफसर, उसके प्रति जो इनकी श्रद्धा सम्मान है, उसको देखकर मैं दंग रह गया। तो अगर जब तक ऐसे लोग हमारे किसी गांव में, पहाड़ में, मोहल्ले में रहते हैं, तो मुझे लगता है इनकी जो एक डायरेक्शन है, नई जनरेशन को, नए बच्चों को भी पता लगना चाहिए कि ये अड़ेऊ का दरख्त है, ये कंदर है, जहाँ अड़ेऊ है, बंज है। तो ये जड़ी बूटी अभी बताया इन्होंने, खास जड़ी बूटी जिसको पिम्पेनेला डाइवर्सिफोलिया बाटरी में हम आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा ये अकर करा है, और इसका जो खीर बनती है, तो ये बहुत बड़ा एक ट्रेडिशनल नॉलेज है कि पिम्पेनेला डाइवर्सिफोलिया को यहाँ के लोग यूज करते हैं अकरकरा नाम से। ये पहली इनपुट मुझे आज पहली बार ही यहाँ मिली। साथ में हमारे उधमपुर से भी आए हुए हैं रमेश अत्री जी। तो हमने आज यहाँ पे ही पज्जा देखा। ये जो नाग देवता है, मैं भूल गया, इसी नाग देवता के परिसर में जो मैंने पेड़ों के नाम गिने, उसमें एक बहुत वैदिक काल का एक पवित्र दरख्त है जिसको बोलते हैं पज्जा या पद्माका, यहाँ उत्तराखंड में बोलते हैं पैया, हिमालयन चेरी। तो वो दरख्त जो है, वही ये देख रहे हैं आप, जो रमेश अत्री जी खड़े हैं सामने, इन्होंने अपने
कॉलेज में बोटेनिकल गार्डन उधमपुर में लगाया, और सिर्फ लगाया ही नहीं, इसकी गुठलियां लेकर के इन्होंने दर्जन जो प्लांट भी बांटे, जो हमने 8th ट्री टाक फाउंडेशन डे पे उनको बांटा था। और मुझे ये कहने में शर्म भी नहीं है और झिझक भी नहीं है कि DFO रजौरी को हमने ये काम दिया था और उसने 1000 कटिंग की, लेकिन कोई पौधा मेरे सामने नहीं आया। और एक प्रोफेसर होके बॉटनी के, जिनके पास इतना सहूलियत भी नहीं होती, लेकिन ये पौधे कामयाब करके इन्होंने लगवाए भी हैं, और मुझे उम्मीद है कि इनके पास और भी स्टॉक होगा। तो ये पज्जे का जो दरख्त है, फॉरेस्ट के भी जो लोग हमारे बीच में हैं, तो इनसे मैं आग्रह करूंगा, एक इनको रिक्वेस्ट है कि अपने आने वाले दिनों में नर्सरी में जरूर इसकी स्टॉक जो है तैयार करें। गुठली से भी ये तैयार हो जाता है, नहीं तो कटिंग भी ट्राई करें। तो जनवरी के 15-20 जनवरी से पहले इसकी कटिंग लगनी चाहिए। अगर लेट हो जाता है तो फिर वो फेल हो जाती है। तो मुझे लगता है ये पद्माका या पज्जा या पैया का दरख्त जो है, प्रूनस सेरेसाइडस, ये नाग देवता जो बमाग का इलाका है सुजनधार में, ये यहाँ की एक खास मुझे लगता है जड़ी बूटी है। और इस तरह का ट्रेडिशनल नॉलेज अगर हमारे बलवंत सिंह जी जैसे पुराने बुजुर्गों के पास है, तो इस नॉलेज को पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में डॉक्यूमेंट करना निहायत ही जरूरी है। शुक्रिया।